हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। वर्ड के हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इंसर्ट टैब हम लोग पढ़ रहे थे और इंसर्ट टैब में हमने पेज इंसर्ट टैब पढ़ा था। बेसिकली पेज इंसर्ट टैब का पेज सेक्शन पढ़ा था। पेज सेक्शन में हमने पहला चीज पढ़ा था कवर पेज। बेसिकली कवर पेज होता क्या है, कवर पेज हम यूज क्यों करते हैं। बेसिकली कवर पेज होता क्या है, जो अपने मुझे बुक का अगर कवर बनाना है या कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका कवर बनाना है तो कुछ भी डिफाइंड कवर का डिज़ाइन हमको मिल जाता है। यहाँ से हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ब्लैंक पेज क्या होता है, हमको नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए यूज करते हैं। और कंट्रोल इंटर या पेज ब्रेक, मतलब बीच से कहीं से भी अगर पेज को आपको ब्रेक करना है, नए पेज लेना है, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टेबल। टेबल होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले टेबल होता क्या है, इंसर्ट टैब के अंदर आपको ये मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ हूँ इंसर्ट टैब, वर्ड के अंदर आपके इंसर्ट टैब में यहाँ पर हमारे पास टेबल का ऑप्शन होता है। टेबल पहले होता क्या है ये समझते हैं। टेबल जो होता है कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। बेसिकली अगर सिंपल कहा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड टेबल। बेसिकली इस तरह से हमारा कुछ टेबल का स्ट्रक्चर होता है। अब इस वाले चीज को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे जी अगर इस वाले को रो कहते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। कॉलम्स कहते हैं। अब पार्टिकुलर एक बॉक्स को हम क्या कहेंगे, पार्टिकुलर अगर एक सिंगल बॉक्स की बात करूं तो पार्टिकुलर इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे सेल। तो बेसिकली क्या होता है जी, सिंगल एक बॉक्स को हम कहते हैं सेल। और सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है इसको हम कहते हैं रो, और ऊपर से नीचे की तरफ जो होता है इसको हम कहते हैं कॉलम। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, कुछ रखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अब टेबल में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ वर्ड के अंदर और इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ टेबल पर आऊँ और यहाँ से टेबल पर जब क्लिक करूँगा तो हमको यहाँ से ये जो होता है ये क्या होता है, हमारा रो होता है। ये जो हमारा क्या है, रो है। बेसिकली सब सिंगल सिंगल रो है। अब इसमें मुझे कॉलम ऐड करना है तो इधर मैं पढ़ूंगा तो बेसिकली 2 कॉलम हुआ, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को अपने डेटा के अकॉर्डिंग बेसिकली इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे ही अब मैं टेबल से बाहर क्लिक करूँ तभी हमारे पास मेनू देख सकते हो आप, यहाँ पर है होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर हेल्प के बाद 2 टैब एक्टिव होता है, डिजाइन और लेआउट। बेसिकली ये क्या होता है, टेबल से रिलेटेड 2 टैब बन जाते हैं ऑटोमेटिक। तो पहला होता है टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए, और सेकंड होता है बेसिकली टेबल में हमको सेल ऐड करना है, सेल की हाइट सेट करनी है, सेल का विड्थ सेट करना है, उसका अलाइनमेंट सेट करना है, टेबल में टेक्स्ट को किस हिसाब से रखना है, ये सारे सेटिंग हम इसके अंदर करते हैं। तो पहले हम टेबल के डिज़ाइन फॉर्मेट पर आऊँगा, डिज़ाइन टैब पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे डिज़ाइन की बात करेंगे, टेबल के लेआउट की बात करेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हेडर रो। अगर बात करें तो यहाँ से मैं अगर कोई भी इस वाले सेक्शन से अगर कोई भी थीम इस टेबल पर मैं अप्लाई करूँ, अगर मैं कहता हूँ जो पार्टिकुलर कोई भी थीम एक मैं अप्लाई करता हूँ इस टेबल के ऊपर, तो अभी क्या है जो हमको कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसमें कोई और अप्लाई करता हूँ, कुछ इस तरह से अप्लाई करता हूँ। अभी क्या है जो ये हमारा हेडर होता है, और इसके अंदर मैं क्लिक करूँ और लेआउट पर आ जाऊँ, यहाँ डिजाइन पर आ जाऊँ। अगर हेडर रो मुझे हटाना है तो हेडर रो हट गया, बैंडेड रो, ये सारे मुझे हटाने भी नॉर्मल ये हमारा है। अगर इस टेबल के अंदर मुझे हेडिंग वाले रो को हाईलाइट करना है, जैसे चलिए मैं इसको मानता हूँ ये हेडिंग है और इस रो को मुझे हाईलाइट करना है, इसको मैं हेडिंग कर देता हूँ, ये हेडिंग है। इस सारे सेल को मुझे क्या करने हैं, हाईलाइट करने हैं हेडिंग वाले को। तो क्या करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट है हेडर रो, डिजाइन के अंदर टेबल जैसे क्लिक करूँगा, अभी टेबल से बाहर क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, टेबल के अंदर कर्सर रख के क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव होता है।
और इसके हेडिंग वाले पर मैं क्लिक करके अगर यहाँ हेडर रो पर क्लिक करूंगा तो वो हेडर रो हमारा क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। उसी तरह से अगर फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉलम के भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ से हाईलाइट हटा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। उसी तरह से ये हेडर रो को एक्टिव कर सकता हूँ, डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। बेसिकली टोटल रो पर लगाऊँ तो टोटल रो क्या होता है, अगर कुछ वैल्यू मुझे जोड़ना है जैसे 10 10 10 यहाँ लगा दिया और इस सबको यहाँ सम करना है, ठीक है, ये टोटल रो हो गया। बेसिकली लास्ट वाले रो को क्या कहते हैं, टोटल रो कहते हैं। तो टोटल रो को हाईलाइट करना है या नहीं करना है, लास्ट कॉलम को करना है या नहीं करना है। बैंडेड रो बेसिकली एक डीप एक लाइट, उसी तरह से बैंडेड कॉलम। तो इसमें से आपको किस तरह की फॉर्मेटिंग रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ से इस टेबल के सेल की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ से कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, यहाँ से कोई भी थीम आप इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से टेबल के पार्टिकुलर एक सेल की शेडिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेल की शेडिंग कहो, कलर कहो, आप चेंज कर सकते हो। उसके बॉर्डर के भी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी सेल के। देखो यहाँ बॉर्डर चेंज हो गया। अगर मैं इसके थिकनेस बढ़ा दूँ, अब मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये देखो आप। तो पार्टिकुलर मतलब सेल के आप बॉर्डर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। पेन का कलर मैं बदल लूँ तो इस सेल का कलर मेरा कुछ और हो जाएगा, ये देखो आप। तो इस तरह से हम पार्टिकुलर सेल के बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मैं चाहूँ तो बॉर्डर वही बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट के पैराग्राफ के साथ था, बॉटम बॉर्डर, टॉप राइट चारों तरफ करना है या इनसाइड करना है, तो ये हमारा बेसिकली अलग अलग चीज़ें मिलेगी। फिर बॉर्डर पेंटर हमारा, तो बेसिकली हम बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, डिजाइन से रिलेटेड हमारा टेबल का लेआउट हो गया। इसके अलावा इंसर्ट टैब में अगर मैं यहाँ से क्या कहता है टेबल ड्रॉ किया था ना, अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से टेबल में ड्रॉ के बजाय यहाँ से मैं चाहूँ तो टेबल में इस तरह से यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कितने रो और कितने कॉलम्स चाहिए और यहाँ विड्थ क्या रखना है उसके हिसाब से भी मैं ले सकता हूँ। या इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसमें मैं एक काम यहाँ से टेबल इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से ड्रॉ टेबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने हिसाब से मैं एक एक सेल को ड्रॉ कर लूँगा, जितना भी जिस साइज का भी मुझे जो सेल चाहिए उस हिसाब से मैं इस तरह से अपने टेबल को नीड के हिसाब से ड्रॉ भी कर सकता हूँ यहाँ से ड्रॉ टेबल से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के अंदर हम यहाँ से भी टेबल ले सकते हैं। बात करूँ यहाँ से इंसर्ट टेबल के थ्रू, इस कमांड के थ्रू भी ले सकते हैं और यहाँ से मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। अब आते हैं हम टेबल के लेआउट को, डिजाइन को पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, इसके लेआउट की बात करते हैं। तो ये तो बेसिकली सिलेक्शन से रिलेटेड हमारा, वैसे सेलेक्ट क्या है, सेल सेलेक्ट करना है तो सेल सेलेक्ट कर लीजिए। उसी तरह से कॉलम सेलेक्ट करना है तो पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। उसी तरह रो सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। और पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट पर जाऊँगा, सेलेक्ट टेबल करूँगा तो पूरी टेबल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं प्रॉपर्टीज। जो किसी भी टेबल के अंदर क्लिक करूंगा और उसके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मुझे इसकी सेटिंग खुल के आएगी। इसमें बेसिकली टेबल की सेटिंग, रो की सेटिंग, कॉलम की सेटिंग, सेल की और इसके टेक्स्ट की बेसिकली इन सारी चीज़ों की सेटिंग हम यहाँ से भी कर सकता हूँ। बेसिकली अगर बात करूँ इस टेबल के लेफ्ट में हमको कितना विड्थ देना है तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को घटा बढ़ा सकता हूँ और सेंटीमीटर में रखना है या परसेंटेज में रखना है। और देन मैं अगर ओके करूँ और इंडेंट कितना लेफ्ट से रखना है, टेक्स्ट वार्पिंग कितना रखना है, तो इस तरह से अगर मैं करूँ तो बेसिकली क्या हमारा इस तरह से इसकी हम सेटिंग कर सकता हूँ टेबल की। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ से ड्रॉ टेबल। जो ड्रॉ टेबल इंसर्ट और यहाँ से ड्रॉ टेबल कर रहे थे, ये हमारे लेआउट टैब के अंदर ड्रॉ टेबल भी आता है, जिससे मैं टेबल इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ अपने ज़रूरत के हिसाब से, ये देख सकते हैं। इसके बाद इरेजर है। इरेजर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को इरेज कर सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ। जैसे कि इन दो सेलों को मर्ज करना है तो बेसिकली हम इरेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, यहाँ से डिलीट आता है। तो डिलीट सेल की बात करूँ तो पार्टिकुलर किसी भी सेल के अंदर अगर कर्सर है, मेरा इसी सेल के अंदर कर्सर है और मुझे यहाँ से सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल पर क्लिक करूँगा तो शिफ्ट से लेफ्ट या अप
बेसिकली अब डिलीट करूंगा तो ये सेल कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगा ना, तो मैं शिफ्ट से लेफ्ट हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से डिलीट करूं और यहाँ से कहूँ जो डिलीट इंटायर कॉलम या डिलीट इंटायर रो, मतलब पूरे रो या कॉलम को डिलीट करना है, या शिफ्ट सेल अप, ये लेफ्ट या अप जहाँ भी होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये मैनेज करेगा। उसके बाद आप डिलीट कॉलम पार्टिकुलर कॉलम को भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट रो पार्टिकुलर रो को भी कर सकते हैं। अगर बात करूँ यहाँ से डिलीट की, तो यहाँ से मैं डिलीट पूरे टेबल को भी कर सकता हूँ। अब आता हूँ इसमें हम इंसर्ट में आता हूँ बेसिकली। तो एक काम करता हूँ, इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक दबाया और यहाँ से यहाँ तक माउस को ड्रैग किया और इसके डिज़ाइन में आके मैं इसके कलर को रेड कर देता हूँ या कोई और पिंक कलर कर देता हूँ। अब मुझे इसके नीचे कितना सेल है, एक सेल है, और इसके बीच में कितना सेल है, दो सेल है। अब मुझे ये करना है जो इसके एबव, मतलब जे इसके एबव एक सेल ऐड करना है, या इस पिंक वाले के एबव ऊपर एक सेल ऐड करना है। तो इंसर्ट एबव करूंगा तो इसके ऊपर क्या हुआ, एक रो हमारा ऐड हो गया। अगर इंसर्ट बिलो करूंगा तो इसके नीचे, बिलो मीन्स नीचे, एक रो ऐड हो जाएगा। अगर इसके यहाँ पर अभी देखा जाए 1 2 3 4 कॉलम है, अगर मुझे इसके लेफ्ट में कॉलम ऐड करने हैं तो इंसर्ट लेफ्ट, इसके लेफ्ट में हो गए। अगर मैं इसके राइट में, जैसे इस हेडिंग और इस हेडिंग के बीच में कॉलम ऐड कर सकता हूँ तो इंसर्ट राइट, एक क्या हो, कॉलम मेरा ऐड हो जाएगा। अगर सेल को मर्ज करना, अगर मुझे इन दोनों सेल को मर्ज करके एक कर देना है तो दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मर्ज पर क्लिक करूंगा, ये क्या हुआ, दोनों सेल मर्ज होके एक हो गया। उसी तरह से अगर बात करें स्प्लिट करना है, जैसे इस सेल में कर्सर रखा और स्प्लिट सेल पर क्लिक किया, बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम कितना बनना चाहिए, 2, और रो कितना है मेरा, एक ही है, और ओके करूँ तो इसके बीच से हमारा ये आ गया। उसी तरह से अगर मैं कहूँ ये यहाँ से मेरा टेबल दो पार्ट में बढ़ जाए तो स्प्लिट टेबल करूंगा तो ये देखो, ये टेबल अलग हो गया, ये टेबल हमारा अलग हो गया। अब बात करते हैं इस टेबल की। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑटो फिट ऑप्शन है, ये कंटेंट के हिसाब से फिट होगा, ये विंडो के हिसाब से फिट होगा, और तीसरा वाला जो ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विथ के हिसाब से हमारा फिट हो जाएगा। पार्टिकुलर सेल का विड्थ और हाइट भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ये देखो आप। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम है बेसिकली हमारा, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। इसके अलावा क्या है जी, अगर किसी सेल में मुझे टेक्स्ट की पोजीशन क्या रखनी है, जैसे कि मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ, अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ। अब इसकी पोजीशन मुझे क्या रखनी है, अभी क्या है, लेफ्ट है, अगर सेंटर कर दूं तो सेल के सेंटर में, राइट कर दूं तो सेल के राइट में, अब मिडिल कर दूं तो मिडिल और ये राइट मिडिल, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम मिडिल। बेसिकली हमारा ये टेक्स्ट की पोजीशन की बात हो रही है। फिर यहाँ से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं पार्टिकुलर सेल के अंदर। अब लेफ्ट और राइट से मार्जिन कितना रखना है, ये सेल की मार्जिन हम यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 0 0 कर देता हूँ लेफ्ट और राइट से भी, और ओके करो तो आप देखोगे ये इसके अंदर थोड़ा चिपक गया। तो ये हमारा क्या होता है, सेल की मार्जिन की बात होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ जो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें जो टेक्स्ट है उसको क्या करना है, ऑर्डरिंग करना है। तो यहाँ से सॉर्ट पे मैं क्लिक करूंगा और किसके असेंडिंग या डिसेंडिंग टेक्स्ट के पैराग्राफ पे मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर बात करें ये रिपीट हेडर क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, फिर से इंसर्ट पर आता हूँ और यहाँ से मैं एक टेबल ऐड कर लेता हूँ। अब मेरा इसमें क्या है, ये हेडिंग टैब है। अगर देखा जाए मैं यहाँ से टेबल के लेआउट को सेट करता हूँ, तो ये मेरा ऊपर वाला कौन सा हेडिंग वाले है ये सारे। अगर बात करूँ तो अभी ये अगर मुझे क्या करना है जी, इस टेबल की अगर बात करूँ तो ये टेबल मेरा क्या होना चाहिए, हर किसी के अंदर बेसिकली क्या है, जो हर पेज पर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। इस तरह का ये टेबल है मेरा, और मैं इसमें क्या करता हूँ, फर्स्ट कॉलम हटा देता हूँ और ये मेरा डेटा है। अब मैं इस टेबल को क्या करता हूँ, इसको पेज को छोटा करता हूँ, टेबल को मैं लेके जाता हूँ यहाँ 2 पेज पर, बेसिकली इसके कंटेंट के हिसाब से। जैसे मेरा कंटेंट भरा हुआ है और ये मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर लेके जाता हूँ। इस तरह से मेरा क्या हुआ, कंटेंट 2 पेजों में हो गया। यहाँ आप देखोगे
यहाँ आप देखोगे जब यहाँ पर हेडिंग आ रहा है और सेकंड पेज पर कंटेंट है लेकिन हेडिंग नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ से फिर कर्सर रखूँ और रिपीट हेडर पर क्लिक करूँ तो देखो इस पर भी हेडिंग आ गया। सेम हेडिंग जो हेडिंग यहाँ है वो सेकंड पेज पर भी हमारा आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, रिपीट हेडर का ऑप्शन होता है। अगर इसको डीएक्टिवेट करूँ तो हट जाएगा, एक्टिव करूँगा तो ऐड हो जाता है। अब बात करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर मेरे पास कोई टेबल में कंटेंट है, जैसे जी अगर बात करूँ जी मेरे पास यहाँ एक टेबल है, मैं यहाँ एक छोटा सा टेबल डाल देता हूँ और उसमें कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे एक छोटा सा ये टेबल है मेरे पास और इसमें कुछ कंटेंट है, जैसे कुछ भी कंटेंट है इस तरह से बेसिकली टेबल के अंदर। अगर मैं इस टेक्स्ट को चाहूँ, ये जो कंटेंट है, अगर इस सारे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ लेआउट के अंदर टेबल के कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर इसको किस पर टैब पर करना है या पैराग्राफ पर करना है या कोमा पर, मैं टैब पर लेता हूँ और देन ओके करता हूँ। केवल टेबल से टेक्स्ट में, ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको फिर से मुझे टेबल में लेना है तो इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल पर जाऊँगा और इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, टेबल्स की इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे जो मेरे यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पर कुछ मेरा डेटा है, अगर इनको सम करना है, ऊपर वाले डेटा को, इन तीनों को अगर सम करना है तो क्या करूँगा, तो सम करने के लिए यहाँ से फार्मूला पर क्लिक करूँगा, इक्वल टू सम एबव ऑटोमेटिक लिख क्या रहा है। अगर मैं ओके करूँ तो इन सबको जोड़ के हमको यहाँ पर सम दे देगा, बेसिकली इसका रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा अगर टेबल के सेल के अंदर हमको फार्मूला, कोई यहाँ से फार्मूला लगाना है, इसके ऊपर यहाँ भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ हमारे पास नंबर नहीं है तो जुड़ के नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर फार्मूलेज होते हैं जिसमें हम खाली सम के टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ जी इधर से मेरे पास 30 है, 30 है और यहाँ पर 40 है, कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, और मैं यहाँ पर सम करना चाहता हूँ जी इन दोनों को सम मेरा क्या हो जाए, यहाँ पर मैं करता हूँ। जैसे ये 30 है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 50 और यहाँ पर करता हूँ 540, 540, और यहाँ पर मैं इन दोनों का सम करना चाहता हूँ, जैसे इस लाइन को सम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सम करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा अपनाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ आऊँगा बेसिकली लेआउट पर और यहाँ से फार्मूला पर क्लिक करूँगा। एबव की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये जो एबव लिख के आ रहा है इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, लेफ्ट, लेफ्ट है ना इसके, तो LEFT लेफ्ट लिखूंगा और देन मैं ओके करूंगा तो ये लेफ्ट के दोनों वैल्यू को यहाँ पर हमको क्या किया, सम करके दे दिया। तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है टेबल के अंदर। इसके अलावा क्या होता है, टेबल के हमारे कुछ शॉर्टकट की होते हैं, इसका भी हम यूज करते हैं, जैसे टैब, मूव टू वन सेल टू नेक्स्ट सेल। अगर बात करूँ जो मेरे पास यहाँ पर टेबल है, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना है तो क्या यूज करेंगे, टैब यूज करूंगा। उसी तरह से अगर बात करूँ शिफ्ट टैब तो मूव टू प्रीवियस सेल टू इनटू अ रो बेसिकली। अगर अल्ट होम करूँ तो मूव टू फर्स्ट सेल ऑफ द रो, अल्ट इंट करूँ तो मूव टू लास्ट सेल ऑफ द रो, अल्ट पेज अप करूँ तो मूव फर्स्ट सेल ऑफ कॉलम, अल्ट पेज डाउन करूँ तो मूव लास्ट सेल ऑफ कॉलम, और अप एरो करूँ तो बेसिकली प्रीवियस सेल, और डाउन एरो से नेक्स्ट सेल। ये हमारे क्या होते हैं, शॉर्टकट की होते हैं टेबल से रिलेटेड, जिनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।